हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 9th को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 9th टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति से। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? पेलनी ने लिखी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। महाजनपद कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक। सिकंदर महान का जल सेनापति निरंकुश था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। वेल्स के निवासी। इटली का एकीकरण कब और किसने किया? इटली का एकीकरण 1871 में और काउंट काबूर ने किया। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन्स विक्लिफ को कहा जाता है। एशिया का मरीच किसे कहा जाता है? चीन को। गुप्त संधियों के प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को कहा जाता है। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात के अपने क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की? फर्रुखसियार ने। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम। पंजाब में प्रसिद्ध कूका आंदोलन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड नाथब्रुक के काल में। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? चौधरी रहमत अली था। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार एवं बी.एस. मुंजे हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। वेलूर मठ की स्थापना कब हुई? वेलूर मठ की स्थापना कब हुई? 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे श्री शंकराचार्य थे। भारत में प्रथम रेल की शुरुआत 1853 में मुंबई से थाने तक चली। इनके बीच की दूरी कितनी है? 34 किलोमीटर है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? हैदर अली मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में। मैसूर राज्य का नाम परिवर्तित करके कर्नाटक कब रखा गया? 1973 ईस्वी में। ताशकंद समझौते 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष के बीच हुआ।
पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जनरल अयूब खान थे। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश था। J.C. हिल्टन था। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी किसका उपनाम है? श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रियदर्शनी उपनाम है। इनकलाब जिंदाबाद की हिंदी रूपांतरण है। इनकलाब जिंदाबाद का हिंदी रूपांतरण है क्रांति अमर हो। राज्य व्यवस्था से किस वित्त आयोग का कार्यकाल 4 वर्ष का था तथा उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष A.K. चंदा थे तथा तीसरा कार्यकाल था। पंचायती राज संस्था को कार्य करने हेतु कितने विषय प्रदान किए गए? 29 विषय प्रदान किए गए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते प्रभावित किए जाते हैं। भारत के संचित निधि से संसद में किसी विषय से संबंधित कार्य स्थगन प्रस्तावित किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से। राज्यसभा का प्रथम बार गठन कब किया गया था? 3 अगस्त 1952 को। वे द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे? M. हिदायतुल्लाह थे। चुनाव लड़ने का अधिकार है एक राजनीतिक संविधान के 86 संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य के अलावा किस अनुच्छेद में कुछ शब्द या खंड जोड़े गए? अनुच्छेद 21 क में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है? भाग 10। न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश के संविधान से ग्रहित है? USA देश के संविधान से। कैबिनेट मिशन योजना के तहत विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान के तीसरे वाचन के समय कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 सदस्य उपस्थित थे। 1947 का भारत शासन अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। टाडा को कब समाप्त कर दिया गया? टाडा को कब समाप्त कर दिया गया? 23 मई 1995 को। दिल्ली में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 3 है। समय से पूर्व ही लोकसभा का विघटन अब तक कितनी बार किया जा चुका है? सर्वप्रथम 1970 में, अंतिम बार 1999 में। राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ? राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ? 3 अगस्त 1952 में। जब किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय द्वारा कौन सा रेट जारी किया जाएगा? मैंडेमस परमादेश रेट जारी किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा।
भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से प्रेरित होकर ली थी? अमेरिका देश से। भूगोल से नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? काली एवं तीस्ता नदी के बीच है। एजार जनजाति कहाँ पाई जाती है? फिलीपींस में। रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? इरावती नदी के किनारे स्थित है। गतिमान शहर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? रोम शहर। अल नीनो जलधारा की प्रकृति कैसी है? गर्म है। करीमाटा जल संधि किसको जोड़ती है? करीमाटा जल संधि किसको जोड़ती है? दक्षिण चीन सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है। रेहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। सिंगपो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से। भारत किस प्रकार के उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? पोटेशियम उर्वरक के लिए। दादरा और नागर हवेली की राजधानी है। दादरा और नागर हवेली की राजधानी है सिलवांसो। भारत में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? जे.के. नगर में 1937 को। एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है। शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। पोचमपात परियोजना किस नदी एवं राज्य में स्थित है? गोदावरी नदी में एवं आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ग्रेट चैनल किनके मध्य स्थित है? सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सैडेल पीक 730 मीटर है। किस उद्योग को धुरी उद्योग के नाम से जाना जाता है? लौह इस्पात उद्योग को। रोहला नेशनल पार्क स्थित है। रोहला नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अर्थव्यवस्था से भारतीय आयोजन की रणनीति का प्रथम चरण विकास की किस नीति पर आधारित था? महालनोबिस पर। दुर्लभ मुद्रा कहते हैं ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। कृषि उपजों के कृषि उपजों के विपणन हेतु सरकारी क्षेत्र में किस संस्था की स्थापना की गई है? नेफेड संस्था की। किस कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? इक्विटी शेयर धारकों के पास। शब्द पेपर गोल्ड किससे जुड़ा है? शब्द पेपर गोल्ड किससे जुड़ा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का विशेष आहरण अधिकार से जुड़ा है। भारत की सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है?
घरेलू क्षेत्र में पैसो किस देश की मुद्रा का नाम है? पैसो किस देश की मुद्रा का नाम है? क्यूबा की मुद्रा नाम है। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित है? द्वितीय योजना। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ है? जयपुर में। CA पार्ट का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। दक्षिण एशियाई विकास कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई है? दाशेक सार्स के द्वारा। IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का अस्तित्व में कब आया? IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास कब अस्तित्व में आया? 1946 में। भारत में किस वर्ष मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई? 1957 में। केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का विभाजन कौन करता है? वित्त आयोग करता है। BSE सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या है? 1978 से 1979 तक। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 में। किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक विदेशी सहायता ली गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 2000 ईस्वी से। मेडल पदक का उत्पादन किया जाता है मुंबई तथा कोलकाता में। टॉपिक है विज्ञान। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकंड। किस तापक्रम पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय हो जाते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? 40%। आंतरिक रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। हमारे शरीर में यकृत के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा प्रदान करती है? 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा प्रदान करती है? 9 कैलोरी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 180 से 200 mg/। कॉर्निया में कौन सा द्रव्य भरा रहता है? लासिका द्रव्य। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र पर किसका नियंत्रण होता है? प्रमस्तिष्क सेरिब्रम का। भारी जल की खोज कब और किसने किया? भारी जल की खोज कब और किसने किया? यूरेवो वार्ष्णेय ने किया 1932 में। कृत्रिम रेशम बनाने में किसका प्रयोग होता है? अमोनिया का प्रयोग होता है। अंतरिक्ष यान तथा खेल कूद की सामग्री बनाने में उपयोग होता है। कार्बन फाइबर का। प्राकृतिक रबर को मुलायम बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है कार्बन। जल में चूना घोलना। कास्टिक सोडा को जल में घोलना कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी परिवर्तन अभिक्रिया है। फिटकरी को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह निर्जल हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर।
निर्जल धुलाई ड्राई क्लीनिंग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजीन व पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक एवं क्वाथनांक होते हैं, उच्च होते हैं। हीरा में कार्बन का संस्करण हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। ग्रह में नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है, शनि ग्रह में। बिहार से 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। बाबू महेश्वर प्रसाद को। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री देव नारायण सिंह के प्रयत्नों से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर में। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ 1950 में। बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम जिले में। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। धनबाद रेल मंडल में किस रेल जोन में शामिल है? पूर्व मध्य रेलवे जोन में शामिल है, हाजीपुर। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? कालाशोक ने किया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।